देखो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात कर लेते हैं कि अ, कब से शुरू हुई। तो सीधा आ जाते हैं कि आज़ादी से पहले की अलग थी और आज़ादी के बाद की अलग है। तो थोड़ी बहुत हम आज़ादी से पहले की देखेंगे और बाकी बाद की देखेंगे। तो ब्रिटिश काल में ही नींव रख गई थी और ये रखी थी 1835 में मैकाले के एक पत्र से, जिसको मैकाले ऑफ मिनट्स बोलते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। उनका उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग रूप से भारतीय हों लेकिन सोच में अंग्रेज हों। अंग्रेजी उनको आए, अंग्रेज़ियों की तरह सोचें। और हमारी जो भाषा थी, हमारे जो स्कूल थे, हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी वो ख़त्म हो गई। अंग्रेज़ों की अपनी शुरू कर दी। 1854 में वुड्स डिस्पैच आई और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है सुधार के लिए कई चीज़ें लागू की गईं। इसमें प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई का एक ढाँचा तैयार किया गया। ख़ास बात ये थी कि हर प्रांत में शिक्षा विभाग बने और 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास 3 विश्वविद्यालय बन गए, है ना? और इसके बाद 3 और बने थे। 1882 हंटर आयोग बनाया गया, जो कि इन दोनों को जो कि मैकाले और वुड्स डिस्पैच को देखने के लिए इनकी किस तरीके से लागू हैं उनको देखने के लिए किया गया था हंटर आयोग। इसने प्राथमिक शिक्षा और महिला शिक्षा पर जोर दिया। 1917 में सैडलर आयोग बना था और इसने स्कूल और कॉलेजों के बीच 12th या इंटरमीडिएट कहते हैं जिसको का कॉन्सेप्ट दिया था। यूनिवर्सिटी को ज़्यादा नॉमी दी, मतलब वो कि अपनी अनुसार काम करे यूनिवर्सिटी, किसी की ना सुने, ठीक है? तो 1917 में सैडलर आयोग बना था। और स्वतंत्र भारत के बाद के ढाँचे की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले भारत में शिक्षा के सुधार के लिए 1948 में राधाकृष्णन आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी और इसने विश्वविद्यालय शिक्षा मतलब वो यूजीसी जो है अभी उसको रेफर किया कि इसको बनाओ, ठीक है? और 1964 से 1964 में कोठारी आयोग बना, जो कि 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और ये इसके जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे। इसने भारत को 10th + 2 + 3 का स्ट्रक्चर दिया था, 10वीं तक की स्कूली शिक्षा और 2 साल इंटरमीडिएट और 3 साल की ग्रेजुएशन है। इसने विज्ञान और गणित पर बहुत जोर दिया था। एक इससे पहले बना था मुदलियार 1952 में और 1954 में उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज की थी और वो भी इम्पोर्टेंट है। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई। हमारी 4 नीतियाँ आई हैं 1968, 1986 और एक और मैं भूल रहा हूँ 1998 में के आसपास में शायद और 2020 की। तो सबसे पहले 1968 में आई थी शिक्षा नीति और कोठारी आयोग की सिफ़ारिशों पे आई थी। इसने हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया था। 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई राजीव गांधी के समय पे। यहाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था। स्कूलों में कम से कम सुविधाएँ सुनिश्चित करना था, ठीक है? नवोदय विद्यालयों की शुरुआत यहीं से हुई 1986 के उसी से शिक्षा नीति से और 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन संशोधन हुआ। 86 की नीति में थोड़ा बदलाव किया गया और प्रोफेशनल एग्ज़ाम जैसे कि जेईई का अलग एग्ज़ाम, आईईई का अलग एग्ज़ाम, इस तरीके से अलग एग्ज़ाम होने लगे थे। 2009 में शिक्षा का अधिकार आया 2009 में शिक्षा का अधिकार आया, आरटी एक्ट आया जिसमें कि कोई किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है सरकारी विभाग से, आम आदमी। राइट टू एजुकेशन जिसको कहते हैं और 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। एंड वर्तमान समय में 21वीं सदी का बदलाव अगर देखा जाए तो देखो 2020 की ही शिक्षा नीति अभी चल रही है। सबसे बड़ा बदलाव ये आया था 21वीं सदी में कि 34 साल बाद जो है शिक्षा नीति बदली गई थी। नया स्ट्रक्चर इस तरीके से आ गया था कि 10th + 2 का जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया था और इसमें आंगनवाड़ी और कुछ चीज़ें जोड़ दी गई थी जैसे कि हम देखो पीछे देख रहे हैं 5+3+3+4 का सिस्टम क्या था? सबसे पहले थी फाउंडेशनल जैसे कि नींव रख जाए बच्चे की, जो कि 5 साल तक का था कि जैसे कि 3 साल तक आंगनवाड़ी में रहेगा, 2 साल तक वो खेलेगा या फिर खेल-खेल में कुछ भी पढ़ेगा। ये 5 साल का नियम था।
दूसरा है कि प्रिपरेशनल प्रिपरेशनल का मतलब है कि थोड़ा बच्चे को तैयार करना है स्कूल जाने के लिए। तो इसमें कक्षा 3 से 5 तक में भाषा, विज्ञान और गणित का परिचय कराया जाता है और उनको सिखाया जाता है। मिडल 3 साल की बात करें तो कक्षा 6 से और 8 तक उनको कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी और दी जा रही हैं। ये इस शिक्षा नीति के अनुसार सेकेंडरी अब है 4th नंबर पे सेकेंडरी 4 साल के लिए। तो कक्षा 9 से 12 तक विषय चुनने की आज़ादी थी। रट्टा पर जोर नहीं देना था बल्कि समझ पे देना था और सेमेस्टर सिस्टम इसमें लागू कर दिया गया है। और प्रमुख संस्थाओं की बात कर लेते हैं जो अभी सिस्टम चला रही हैं। देखो यूजीसी है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं और कॉलेजों का बॉस है। डिग्री को मान्यता यही देता है। एआईसीटीई भी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये इंजीनियरिंग, एमबीए वगैरह के कॉलेजों को और तकनीकी कॉलेजों को कंट्रोल करता है। वैसे यही मेडिकल एंड फार्मा वगैरह की भी जो कॉलेज हैं उनको भी कंट्रोल करता है। एनसीईआरटी ये स्कूलों के लिए सिलेबस और किताबें बनाता है। सीबीएसई या स्टेट बोर्ड ये परीक्षाएँ आयोजित करवाते हैं। एंड एनटीए की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो जी नेट